जोहार झारखंड वासियों, मैं हूं आकाशदीप कुमार और आप सभी का स्वागत करता हूं झारखंड सर्कल में। दोस्तों, अगर आप झारखंड से हैं और झारखंड की सारी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें एक वीडियो में देखना पसंद करते हैं तो झारखंड सर्कल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस बेल आइकन को भी ऑन कर दें। दोस्तों, मैं यहाँ झारखंड की उन्हीं खबरें को प्रस्तुत करता हूँ जिसे हर झारखंडी को पता होना चाहिए। तो दोस्तों, मैं यह उम्मीद करता हूँ कि अगर आप झारखंड से हैं तो यह वीडियो पूरा देखेंगे। अब आइए शुरुआत करते हैं झारखंड की आज की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर से। रांची में सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर एफआईआर। रांची के SC/ST थाने में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर की गई है। यह एफआईआर नामकुम की रहने वाली अंजलि लकड़ा ने कराई है। दरअसल 18वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के ज्वाइंट सेशन में 59 मिनट का अभिभाषण दिया था। उनके इस अभिभाषण पर कांग्रेस नेताओं की टिप्पणी पर विवाद हो गया। सोनिया गांधी ने द्रौपदी मुर्मू के लिए बेचारी शब्द इस्तेमाल किया, वहीं राहुल गांधी ने भाषण को बोरिंग बताया। भाजपा ने इसे आदिवासी समाज का अपमान बताया और माफी की मांग की। अब यह मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। राष्ट्रपति पर की गई इस तरह की टिप्पणी को लेकर रांची में एफआईआर दर्ज कराई गई है। झामुमो का 53वां स्थापना दिवस। धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में मंगलवार 4 फरवरी को झारखंड मुक्ति मोर्चा का 53वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ पहली बार गांडी की विधायक कल्पना सोरेन भी शामिल हुई। समारोह में धनबाद, बोकारो और गिरिडीह से बड़ी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, हम अगर खुद पर आ गए तो देश अंधकार में डूब सकता है। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोयले की रॉयल्टी और कोयला खदानों की जमीन के एवज में 1,36,000 करोड़ की बकाया राशि को लेकर केंद्र सरकार पर एक बार फिर जोरदार जुबानी हमला बोला है। मंगलवार को धनबाद के गोल्फ ग्राउंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा के 53वें स्थापना दिवस पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर केंद्र की सरकार जल्द बकाया राशि का भुगतान नहीं करती है तो हम कानूनी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेंगे। जरूरत पड़ी तो इस राज्य के अधिकार के लिए कोयला खदानें बंद भी कराई जा सकती है। हम अगर खुद पर आ गए तो देश अंधकार में डूब सकता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, 1.36 लाख करोड़ बकाये पर ब्रेकअप दे राज्य सरकार। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ पर झामुमो केवल राजनीति कर रहा है। झामुमो को इस संबंध जनता को विस्तृत रूप से बताना चाहिए कि आखिर कब का और किस किस मद में कितना बकाया है। उन्होंने कहा कि सामान्य व्यक्ति भी किसी से बकाया मांगता है तो देनदार व्यक्ति इससे उसका डिटेल मांगता है, हिसाब चाहता है। ऐसा ही कुछ बोल देने से कुछ नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि सरकार बजट पेश करती है तो बताती है कि किस मद में कितनी राशि आवंटित की गई है, सरकार पर कितना उधार है, सरकार खर्च के लिए पैसे कहां से लाएगी, कितना केंद्रीय अनुदान मिलेगा, ये सारी बातें जनता को बताना पड़ता है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि 1.36 लाख करोड़ के विषय में भी यही बात होनी चाहिए। राज्य सरकार विस्तार से बताए कि कब का कितना बकाया केंद्र सरकार पर है। राज्य सरकार रोज योजनाओं के प्रचार प्रसार के लिए विज्ञापन देती रहती है। एक दिन 1.36 लाख करोड़ बकाया राशि के संबंध में भी विज्ञापन देकर जनता को विस्तार से बताए। आंकड़ों के बाद भाजपा भी राज्य सरकार को मदद करेगी। झारखंड के कई शहरों में तापमान 31 डिग्री के पार। झारखंड के मौसम में लगातार बदलाव हो रहे हैं। अभी मौसम का यह बदलाव जारी रहेगा। प्रदेश में 2 दिन के दौरान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके अगले 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आ सकती है। फिलहाल सुबह में कोहरा और धुंध तथा दिन में आकाश में आंशिक बादल छाए रहने की संभावना है, जिससे मौसम में बदलाव संभव है। हालांकि अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी संभव है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि फिलहाल मौसम में कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। दोपहर में अच्छी खासी धूप और खिला आसमान देखने को मिलेगा। ऐसे में दोपहर में गर्मी का एहसास होगा, वहीं शाम में ठंडी हवाएं चलेगी। लेकिन इस मौसम को हल्के में ना ले, सचेत रहे क्योंकि यह बदलाव का समय है। इसमें वायरल अटैक बढ़ जाते हैं। बाइक पिकअप की टक्कर में 3 की मौत। झारखंड के पाकुड़ में मंगलवार को सड़क हादसे में बाइक सवार 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 2 युवक और एक नाबालिग लड़का शामिल है। हादसा महेशपुर थाना क्षेत्र के बाबूपुर भेटा टोला मुख्य सड़क पर बरनसिया गांव के पास हुई। तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर से यह दुर्घटना हुई। हादसे के बाद एक युवक और नाबालिग की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से जख्मी दूसरे युवक ने अस्पताल जाने के दौरान रास्ते में ही दम तोड़ दिया।
लातेहार में सामने से टकराया दो ट्रक, दो की मौत। लातेहार के चंदवा थाना क्षेत्र में NH 39 पर क्रांति झरना तोरण द्वार के पास दो ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना में झारखंड नंबर के ट्रक का चालक राजू उरांव और छत्तीसगढ़ नंबर के ट्रक के खलासी अंकुल यादव की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं झारखंड नंबर ट्रक का खलासी गोला उरांव और छत्तीसगढ़ ट्रक का चालक सुनील यादव घायल हो गया। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी। स्वास्थ्य विभाग ने 109 पदों पर निकाली वैकेंसी। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं और झारखंड के निवासी है तो आपके लिए खुशखबरी है। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में कई पदों पर भर्ती निकली है। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। बता दें कि पलामू स्वास्थ्य विभाग ने 109 पदों पर वैकेंसी निकाली है। अगर आप इनमें अप्लाई करना चाहते हैं तो 15 फरवरी से पहले आवेदन की प्रक्रिया को पूरा कर ले। इच्छुक अभ्यर्थी अपना आवेदन डाक या स्पीड पोस्ट से भेज सकते हैं। आवेदन की अंतिम तारीख 15 फरवरी है। बहाली की अधिक जानकारी के लिए पलामू NIC के वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। कोडरमा में युवकों को ट्रक से बांधकर पीटने का मामला। झारखंड के कोडरमा जिले में गंभीर मामला सामने आया है, जहां चोरी की संदेह में 2 युवकों को ट्रक से बांधकर बेरहमी से पीटा गया है। यह घटना तिलैया थाना क्षेत्र में रविवार को हुई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। महागठबंधन के नेताओं ने इस घटना को मॉब लिंचिंग करार देते हुए कोडरमा SP से तत्काल कार्रवाई की मांग की। सोमवार की देर शाम को नेताओं ने तिलैया थाना पहुंचकर थाना प्रभारी को चेतावनी दी, अगर मुख्य आरोपी सहित अन्य दोषियों को गिरफ्तारी नहीं हुई तो वे आंदोलन करेंगे। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अशोक यादव समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना प्रभारी के अनुसार दूसरे पक्ष की ओर से भी मारपीट का आवेदन मिला है, जिस पर जांच जारी है। झारखंड राज्य में नहीं बिकेगा सादा पान मसाला। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने मंगलवार को बड़ा बयान देते हुए कहा कि सादे पान मसाले की बिक्री बुधवार से पूरे राज्य में बैन हो जाएगी। अब पूरे राज्य में कहीं भी सादा पान मसाला नहीं बिकेगा। झारखंड में गुटखा 2023 तक बैन था, लेकिन पिछले 1 साल से बिक रहा है। उन्होंने कहा कि सादा पान मसाले के नाम पर जर्दा भी बिक रहा है। बुधवार से किसी भी सूरत में नहीं बिकेगा। रांची में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर नामकुम के IPH सभागार में आयोजित कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह बात कही। उन्होंने कहा कि कैंसर का समय पर इलाज होना जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य में कैंसर की जांच मुफ्त कराई जाएगी। झारखंड में कैंसर की मुख्य वजह पान मसाले का सेवन है, इसलिए राज्य में अब सादा पान मसाला पर भी बैन लगाया जाएगा। झारखंड में रेल हादसा। पटरी से उतरे मालगाड़ी के 3 डब्बे। दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर रेल मंडल अंतर्गत राजखारसावर रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे एक मालगाड़ी की 3 बोगियां बेपटरी हो गई। हालांकि मालगाड़ी बेपटरी होने से कोई हाथाहाथ नहीं हुआ है। झारखंड में ऑटो रिक्शा पर गिरा लाइट वाला खंभा, 2 महिलाओं की मौत, 5 अन्य घायल। झारखंड की राजधानी रांची के पास मंगलवार को एक ऑटो रिक्शा पर लाइट वाला खंभा गिरने से 2 महिलाओं की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना में कुल 5 लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताई कि यह घटना रांची से लगभग 18 किलोमीटर दूर नगरी थाना क्षेत्र के एक टोल प्लाजा के पास हुई। नगरी थाना के प्रभारी अभिषेक राय ने कहा कि हाई मास्ट लाइटिंग टावर अचानक उखड़कर सड़क पर खड़े ऑटो रिक्शा पर गिर गया, जिसमें लगभग 8 यात्री सवार थे। धनबाद में कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा। धनबाद के बागमारा स्थित चटाही धाम में मंगलवार को भव्य कलश यात्रा के साथ 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ का शुभारंभ हुआ। दामोदर नदी से निकली भव्य कलश शोभा यात्रा में विभिन्न झांकियां, हाथी, घोड़े और विभिन्न राज्यों के लोक नृत्य का प्रदर्शन किया गया। कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की गई। इस 9 दिवसीय समारोह में 6 फरवरी को श्री रविशंकर का प्रवचन और भजन गायिका स्वाति मिश्रा का भागवती जागरण होगा। तो वहीं 8 फरवरी को प्रसिद्ध कवि कुमार विश्वास कवि सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कार्यक्रम की शोभा बढ़ाते हुए 9 फरवरी को भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह भजन संध्या प्रस्तुत करेंगे। जामताड़ा में 5 साइबर अपराधी गिरफ्तार। फेसबुक के जरिए क्रेडिट कार्ड बनाने का झांसा देकर करती थे ठगी। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और बिहार आदि लोगों को फेसबुक पर क्रेडिट कार्ड बनाने का ऐड डालकर व्हाट्सएप से स्क्रीन शेयरिंग करके ई-वॉलेट के माध्यम से ठगी की जा रही थी। इस आरोप में जामताड़ा साइबर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 16 मोबाइल, 19 मोबाइल सिम कार्ड, एक ATM कार्ड बरामद किए गए हैं। पकड़े गए लोगों में 19 वर्षीय सिद्दीक अंसारी, 20 वर्षीय फयाद अंसारी, 19 वर्षीय विकास कुमार मंडल, 26 वर्षीय प्रकाश कुमार मंडल और 28 वर्षीय सद्दाम हुसैन शामिल है।
शॉर्ट सर्किट से इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी भीषण आग। हजारीबाग जिले के इचाक थाना क्षेत्र स्थित करियातपुर में एक बड़ी आग लगने की घटना सामने आई। बैंक ऑफ इंडिया शाखा के पास स्थित मनीषा इलेक्ट्रॉनिक्स में देर रात शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। इस घटना में लगभग 1.5 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रॉनिक और हार्डवेयर सामान जलकर राख हो गया। सरस्वती पूजा मेले में 2 दरिंदों की करतूत। झारखंड के चतरा में सरस्वती पूजा मेले के दौरान एक नाबालिग और एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। दोनों पीड़िताएं अलग अलग जगहों पर मेला देखने गई थी, जहां उनके साथ यह घटना हुई। पहला मामला चतरा के वार्ड सदस्य कैलाश यादव ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म किया, तो दूसरी घटना मुकेश गंजू नामक व्यक्ति ने एक नाबालिग युवती को अपना शिकार बनाया। दोनों पीड़िता चतरा सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली है। चतरा सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने पीड़िताओं के बयान के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नाबालिग पीड़ितों के मामले में पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया गया है। पीड़िताओं का चतरा सदर अस्पताल में मेडिकल परीक्षण कराया जा रहा है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार की नई गाइडलाइन जारी। कार्मिक विभाग की ओर से सोशल मीडिया के उचित उपयोग को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया गया है। इसमें सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के सोशल मीडिया उपयोग से जुड़ी कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं।